And this question is from 29 Jan shift 1. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज 4x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू. एक्स जो है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू को बिलोंग कर रहा है. दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ वाई एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस वाई एक्स इक्वल टू जीरो. और ये भी आपको गिवन है, तो आपसे ये पूछा गया कि वाई पाई बाय फोर इज इक्वल टू एंड दीज आर द ऑप्शन एंड दीज आर द ऑप्शन. देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी. वाई एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा. इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी. जो वाई एक्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे. जो वाई एक्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे. यहाँ पुट करने के बाद देन वी विल फाइंड द वैल्यू वाई ऑफ पाई बाय फोर. दिस इज द प्रोसेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वाई एक्स. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स. तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय साइन एक्स. तो कैन आई से दैट हियर वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cosec x को हम लिख सकते हैं वन बाय साइन एक्स. तो आपने लिखा वन बाय साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन. अब देखो डिनोमिनेटर में भी cosec x को हम क्या लिख सकते हैं वन बाय साइन एक्स इंटू में क्या आएगा सीकेंड. सीकेंड का मतलब क्या हो गया वन बाय कॉस एक्स. टेन एक्स का मतलब क्या हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स. और इंटू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स. इंटू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स. और ये आपका इस तरह से हो गया dx. ये आपका इस तरह से हो गया dx, राइट. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वाई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ये साइन एक्स बाय वन है तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा साइन एक्स. न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स. ये हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स. डिनोमिनेटर देखो ये हो जाएगा आपका वन बाय साइन एक्स कॉस एक्स. तो इट विल बी वन बाय साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स. और ये हो जाएगा dx. ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, राइट. नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो वाई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या हो गया वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स. और रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स. और ये हो जाएगा वन. और देखो जब आप एलसीएम लोगे तो cos x से तो cos x कैंसिल हो जाएगा. तो साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स. ये हो जाएगा साइन रेस टू पावर फोर एक्स. और ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा dx. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा dx, राइट. नाउ cos sin x and sin x will be cancelled. Now what can we do here? Put put sin x इक्वल टू टी. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा cos x dx. इट विल बी इक्वल टू dt. तो वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में ये हो जाएगा वन प्लस टी रेस टू पावर फोर. और कॉस एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी. कॉस एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी. नाउ वाई एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर हम यहां से न्यूमरेटर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर तो हो जाएगा वन प्लस में क्या हो जाएगा वन बाय टी स्क्वायर. सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर से भी आप टी स्क्वायर कॉमन लेते हो, क्या लेते हो कॉमन लेते हो, तो इसकी जगह तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा वन बाय टी स्क्वायर. और ये हो जाएगा डी टी. और ये आपका कैंसिल हो जाएगा. नाउ व्हाट कैन वी डू हेयर, वाई एक्स इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्या है वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर. देखो मैं अगर इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिखूं टी माइनस वन बाय टी होल स्क्वायर, तो देखो टी माइनस वन बाय टी होल स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर टी टी माइनस वन बाय टी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ऑलरेडी है हमारे पास. लेकिन साथ में आएगा माइनस टू. माइनस टू नहीं है तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है. तो इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे हम प्लस टू कर देते हैं. यहाँ पे कर देते हैं प्लस टू और ये हो जाएगा डी टी. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट. नाउ अब इससे बेनिफिट क्या हुआ,
पुट t माइनस 1/t = z, तो डिफरेंशिएट करोगे तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस 1/t का क्या हो जाएगा +1/t², और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। उसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है आपकी वाई एक्स की, आफ्टर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इट विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी dz, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा dz, और ये हो जाएगा z² प्लस, ये हो जाएगा z² +2 किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर। हाँ, here we will apply the formula x² + a², तो yx will be equal to what, 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है z/a प्लस c, dx/x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ z इज t माइनस 1/t। अब देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू होगी yx इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा t माइनस 1/t/√2 प्लस c। और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी साइन एक्स, इट मीन्स yx इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा t की वैल्यू साइन एक्स थी, तो साइन एक्स माइनस 1/sin x बाय √2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के इक्वल है, तो y π/4 क्या होगा, तो हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखो जो वाई एक्स है इसकी जगह हम वाई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैन आई से दैट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 माइनस वाई, पहले आप ये लिखोगे, ये देखो ये 0 के इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 माइनस, अब वाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई एक्स की जगह आ जाएगा 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/sin x /√2 प्लस सी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो x की जगह π/2 रखो। जैसे हम देखो x की जगह π/2 रखेंगे तो ये साइन 91, ये भी 1, तो बेसिकली 1 माइनस 1, ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 + c = 0 विच इम्प्लाई c = 0। तो इसका मतलब जो वाई एक्स की वैल्यू है, अब ये जो वाई एक्स की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 0 आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, का मतलब सीधी सी बात है वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स। जब c की जगह 0 रखेंगे तो वाई एक्स की वैल्यू ही है, हमें फाइंड करना y π/4, वी हैव टू फाइंड y π/4। तो देखो जब आप x की जगह π/4 रखोगे, ये आपने रखा π/4, तो जहां x दिखाई दे रहा है वहां π/4 आ जाएगा, जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या आ जाएगा π/4, तो ये भी क्या हो जाएगा π/4, और ये भी हो जाएगा π/4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब y π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y π/4 इट विल बी इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, देखो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस, और ये 1/1/√2 यानी कि ये √2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा आपका √2, नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स। देखो ये 1/√2 है, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज √2, तो 1/√2 अपॉन √2 है, √2/1, ये √2/1 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे 1/√2, √2/1 हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और सेकंड वैल्यू देखो क्या है आपकी, योर नेक्स्ट वैल्यू इज √2/√2, तो ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 1/√2, 1/2 minus 1, it will be -1/2, it will be -1/2, so this is the final answer, 1/√2 tan inverse -1/2, 1/√2 tan inverse -1/2, that is option 4।
1 by root to tan inverse minus 1 by 2, that is option 4, and this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.